फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू अवर चैनल मुनी एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के रिलेटेड हर एक लेसन का डिटेल एक्सप्लेनेशन और नोट्स आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को हेल्प हो जाए। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा लेसन सीखेंगे। क्लास 10 का ये लेसन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कुमार भारती बुक है, जो मतलब इंग्लिश मीडियम के है उन लोगों के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसका 4.3 लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज वर्ल्ड हेरिटेज। ये लेसन हम आज सीखने जा रहे हैं। तो ये लेसन ऑब्वियसली जो टाइटल है वहां पर ही हमको पता चल जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज मतलब वर्ल्ड में ऐसी कुछ चीजें होती है, ऐसी कुछ बिल्डिंग्स होती है या तो ऐसा कोई नजारा होता है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज में माना जाता है। तो ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है, उसके बारे में हम लोग आज के लेसन में सीखने जा रहे हैं। और ये जो लेसन है वो इंफॉर्मेटिव लेसन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लेसन सीखने को मिलता है, पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है और उसको साइट कैसे चूज की जाती है, उसको कैसे मेंटेन की जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। सो वर्ल्ड हेरिटेज, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। ये जो पिक्चर्स है वो वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, ठीक है। और इंडिया में से हमको पता है, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी साइट्स है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और उसका मेंटेनेंस वगैरह काम वो लोग ही करते हैं। लेसन में उसकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं लेसन की शुरुआत करके। अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमिन्ड बाय द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को का जो फुल नेम है यहाँ पर दिया गया यूनाइटेड नेशंस, मतलब ये यूएन का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कमिटी है, मतलब ये जो संस्था है, वो डिक्लेयर करती है कि ये जो साइट है वो आज से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। ओके, टू हैव अ सिग्निफिकेंट कल्चर और नेचुरल इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमैनिटी। और वो ये बचाने का काम इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य ने या तो जो कुदरत ने जो चीजें बनाई है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको मेंटेन कर सके। नेक्स्ट, एज सच the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. Okay, तो ऐसी जो sites रहती है जो वर्ल्ड हेरिटेज बनाई गई है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, उसको संभाल के रखना, उसको मेंटेन करना, वो काम कौन करता है? जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम की जो कमिटी है वो करती है। और ये जो कमिटी है वो यूनेस्को ने अपॉइंट की वाली कमिटी है। नेक्स्ट, because the world heritage sites are placed that are significant culturally and naturally। तो world heritage site जो है वो culturally and naturally बहुत rich होती है, मतलब वो बहुत attractive होती है, लोगों को अच्छा लगता है। and the vary in type but include forest, lake, monuments, buildings and site। okay, तो ये जो world heritage होते हैं उसमें कोई भी आ सकता है, वो चाहे फॉरेस्ट आ सकता है, या तो लेक आ सकता है, या तो मॉन्यूमेंट्स आ सकता है, बिल्डिंग्स आ सकती है, सिटीज आ सकती है, जो पूरी की पूरी वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरिया। कभी कभार वो कल्चरल एंड नेचुरल दोनों को कंबाइन करके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बनती है। फॉर एग्जाम्पल माउंट होंगसान इन चाइना। माउंट होंगसान जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, माउंट होंगसान फ्रॉम चाइना, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि कल्चरली और नेचुरली दोनों भी है। मतलब नेचर ने वो माउंट बना है और उसके ऊपर कल्चरली मतलब जो मॉन्क्स जो रहते हैं वो लोग वहां पर रहते हैं, वो भी वहां पर देखा जाता है। इज अ साइट विद अ सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन कल्चर ऑल्सो। ह्यूमन कल्चर भी वहां पर दिख रहा है बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड द लिटरेचर। वो चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर है, उसका कुछ हिस्सा तुम्हें वो माउंटेन है उसके ऊपर देखने को मिलता है। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप। फिजिकल मतलब जो दिखता है, कुदरती नेचुरली जो दिखता है वो भी बहुत लुभावना है। इट इज फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, उसकी वजह से भी उसको वर्ल्ड हेरिटेज में ले लिया गया है। ओके, तो मतलब वो नेचुरली भी हो सकते हैं और कल्चरली भी हो सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज साइट, अभी हेरिटेज साइट्स की हिस्ट्री क्या है यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in early 20th century, मतलब early 20th century से उसकी शुरुआत हुई थी, 1901 से बोल सकते हैं हम लोग। Momentum for its actual creation was not until the 1950s। पर 1950s तक कोई भी
ज्यादा मोमेंट नहीं हो रहा था, मतलब कौन सी साइट को बनाना है वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सी नहीं बनाना है, वो कुछ डिसीजन नहीं लिए जा रहे थे 1950 तक। बट इन 1954 में क्या हुआ, इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड दी आसवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। और उन्होंने एक डैम बनाया जिसका नाम था आसवान हाई डैम, ये भी एक नाम है जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो। टू कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर, वो नाइल रिवर पे बनाया जा रहा था और उसका पानी वहां पर स्टोर किया जा रहा था। द इनिशियल प्लान फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन वुड हैव flooded the valley containing the Abu Simbel temples and scores of the ancient Egyptian artifact। मतलब प्लान जो था डैम बनाने से क्या होने वाला था कि एक जो साइड था, मतलब आबू सिंपल टेम्पल, वहां पर एक टेम्पल था, वो शायद वो पानी में डूब सकता था, या तो फिर वो जो टेम्पल है वहां से उनको हटाना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन वहां पर हुई थी। ठीक है, फॉर एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग्स ने, मनुष्य ने जो बनाया हुआ एक बहुत अद्भुत एक टेम्पल था, जो साइट देखने को भी अच्छा था, लोग वहां पर टूरिस्ट आते थे, वो टेम्पल को वहां पर से हटाना पड़ेगा अगर उनको वहां पर डैम बनाना है तो क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 that called for the dismantling and movement of the temple to higher ground। ओके, तो ये जो टेम्पल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने एक मूवमेंट चालू किया, और कौन से 1959 में एक मूवमेंट चालू किया जिसकी वजह से वो जो टेम्पल था उसको डिसअसेंबल किया गया, मतलब उसको तोड़ दिया गया नहीं, पर उसको मतलब अलग कर दिया गया। फिर क्या हुआ, उसको दूसरी जगह पर हायर ग्राउंड पे उसको ले लिया गया, मतलब पूरा का पूरा मंदिर निकाल के वो लोग वो जगह से दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट करना पड़ा, मतलब तोड़ नहीं दिया पर उसको शिफ्ट करना पड़ा। उसके लिए क्या कितने खर्चा हुआ था, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड अस 80 मिलियन डॉलर्स का वहां पर खर्च होने वाला था, एंड 40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज, मतलब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया 50 कंट्री में से। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, प्रोजेक्ट को देखकर लोग इतना खुश हो गए कि लोगों ने दान दिया, पैसे दिए। यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। मतलब ये जो काम उन्होंने किया वो देखकर वर्ल्ड के लोगों को बहुत अच्छा लगा कि डैम बनाने के लिए वहां पर जो बहुत पुराना टेम्पल था जो मनुष्य ने बनाया था उसको पूरा का पूरा उठा के बड़ी एक ऊंची जगह पर जाके उन्होंने रख दिया और उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये काम देखकर लोग खुश हो गए और यूनेस्को ने फिर यहां से उनके काम की काम आगे बढ़ाना चालू कर दिया। किसका, कौन सा काम, कि ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ऐसी जो साइट्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट, शॉर्टली देयर आफ्टर, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन 1965 अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। ओके, व्हाइट हाउस जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया गया टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट। मतलब दुनिया में ऐसी जो चीजें हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस है, जो सीन बहुत अच्छे लगते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जो उसको मेंटेन करके रखेगा। फाइनली इन 1968 में क्या हुआ, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of natural development similar goals and presented them the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, Sweden in 1972। 1972 में जो स्वीडन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की, वहां पर वो कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, मतलब ऐसी एक कमेटी है जो कंजर्व करती है, जो प्रोटेक्ट करती है, उन्होंने अपना आइडिया, अपना प्रोजेक्ट यूएन के सामने रख दिया है कि हम लोगों को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उसको बचाने के लिए हम लोगों को ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट है, तो हमें आप मंजूरी दो और सपोर्ट करो। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हुआ ऑफ दिस गोल्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज was adopted by यूनेस्को। यही कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो प्रोजेक्ट रखा गया था कि वर्ल्ड के जो कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज प्लेसेस है उसको बचाया जाए, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16 1917। तो 1972 में वो पूरी तरह से यूनेस्को के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने ट्राई किया और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन ने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा, यूएन ने वो एक्सेप्ट कर लिया। यूएन जिसको यूनेस्को उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अभी ये जो कमेटी होती है उनकी, वो कैसे बनती है और वो लोग किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं, हम लोग देखते हैं। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site। ये लोग डिसाइड करेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन सी हेरिटेज जो साइट्स है वो आ सकती है। और कैसे डिसाइड करेंगे? द कमिटी मीट वंस अ ईयर, वो साल में एक बार मिलते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 21 स्टेट्स parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center's जनरल असेंबली। मतलब ये जनरल असेंबली के अंदर एक 21 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, जो लोग वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं 6 साल के लिए। अगले 6 साल के लिए वो लोग वहां पर वो कमिटी में काम करेंगे। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और यही कमिटी जो फॉर्म की जाती है, जो 6 साल के लिए रहती है, वो हर साल कुछ ना कुछ साइट्स जो होती है उन लोगों का अभ्यास करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और फिर एक कंप्लीट डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये जो साइट है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में लेना चाहिए। ठीक है, तो वो जो पूरी प्रोसेस है वो भी यहाँ पर हमको बताया। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब वो जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, यहाँ पर देखते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। उसमें कितने स्टेप्स रहेंगे? 5 स्टेप्स रहेंगे टू बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। The first of which is for a country or a state party to take an inventory of the significant culture। Inventory मतलब डिटेल, वो जो साइट रहती है उसकी थोड़ी डिटेल वो लोग निकाल के लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? वो जो 21 स्टेट पार्टी जो लोग डिसाइड किए ना, वो लोग अलग अलग जगह पे जाके वो जो साइट्स है उसकी डिटेल वो लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। और ये जो लिस्ट होता है ना वो टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव मतलब परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी रहता है। And it is important because nomination to the World Heritage list will not be considered unless the nominated site was first included in tentative list। मतलब tentative list के अंदर वो nominate होना चाहिए, तभी जाके वो आगे जाके वर्ल्ड हेरिटेज में सिलेक्ट हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल 100 से 200 साइट्स जो होती है उसका एक टेंटेटिव लिस्ट बनाया जाता है, जो 21 स्टेट पार्टीज जाके उसकी डिटेल लेकर आते हैं। नेक्स्ट, next countries are then able to select sites from that tentative list to be included on a nomination file। अभी वो tentative list में से कमिटी डिसाइड करती है कि इसमें से कितने सारे नॉमिनेट हो गए। मतलब ये अवार्ड जैसा ही है, जैसे कि मूवीज के अवार्ड दिए जाते हैं, उसके अंदर एक नॉमिनेशन लिस्ट तैयार होता है, उसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। पर यहाँ पर 5 स्टेप है। तो टेंटेटिव लिस्ट आएगा, फिर उसमें से एक नॉमिनेशन फाइल बनेगा, एक नॉमिनेशन लिस्ट बनेगा, उसके अंदर टेंटेटिव लिस्ट में से कुछ माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू ऑफ नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, हु देन मेक रिकमेंडेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अभी एक 2 कमिटी है जो लोग ये जो नॉमिनेटिव लिस्ट है वो लोग फाइल देखेंगे और उसमें से भी कुछ काट जाट कर सकते हैं। तो वो कमिटी कौन सी है? नंबर 1 इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ओके, और दूसरा है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये दोनों मिलकर वो चेक करेंगे कि ये जो नॉमिनेटिव लिस्ट है उसमें से कौन सा रखना है और किसको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वंस अ ईयर टू रिव्यू दिस रिकमेंडेशन। अभी इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है वो उसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो होती है वो अभी चेक करेगी, जो साल में एक बार मिलते हैं, एंड डिसाइड विच साइट विल बी एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये जो नॉमिनेशन लिस्ट जो कमेटी ने भी देखा है, 2 बड़ी कमेटी ने, उसके बाद उसमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आएगा वो लोग डिसाइड करेंगे। मतलब वो लिस्ट में से भी कुछ नाम माइनस हो सकते हैं। एंड उसके बाद है द फाइनल स्टेप इज बिकमिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटर्मिनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर ये लोग जो डिसाइड करते हैं 10 वो लिस्ट लेकर आते हैं, फिर उसके बाद एक क्राइटेरिया रहता है जिसमें 10 पॉइंट्स रहते हैं और 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट उनको मैच करना होता है, एक अचीवमेंट, मतलब एक
फुलफिल करना होता है, तब जाके वो वर्ल्ड हेरिटेज में आ सकता है। तो कौन सा है? इफ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया, अगर ये क्राइटेरिया वो फुलफिल कर पाते हैं, इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड, जिसको बनाया जाता है द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, वर्ल्ड हेरिटेज में उसको ऐड किया जाता है। वंस अ साइट गोज थ्रू दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस में से जाता है, जो साइट होती है, इट इज चोजन एंड इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन हुज टेरिटोरी इज सिट्स बट ऑल्सो बिकम्स कंसिडर्ड विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब जब भी कोई भी जो साइट्स होती है वो वर्ल्ड हेरिटेज बन जाती है ना, फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो उनके मालिक बन जाते हैं, पर उनका मेंटेनेंस है, उनका कलर काम है, सब कुछ का गवर्नमेंट करती है, प्लस वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए वो ओपन हो जाती है। मतलब दुनिया के लोग वहां पर आ सकते हैं और वहां पर कोई भी प्रतिबंध नहीं हो सकता। और बहुत सारे ऐसे भी रूल्स होते हैं जो इंटरनेशनल जो कमिटी होती है, यूनेस्को होते हैं, वो लोग ये साइट के अंदर इम्पोज कर सकते हैं, उनके रूल्स वहां पर वो लोग लागू कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो यूनेस्को का लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में वो आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी उसके टाइप्स कौन से हैं? अभी ये 5 स्टेप आपको पता चल गए ना कि वो कैसे कैसे आते हैं। अभी हम लोग टाइप्स देखेंगे। एज ऑफ 2009 देयर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। 148 कंट्री में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ओके, 689 ऑफ दिस साइट्स आर कल्चरल, उसमें से 689 कल्चरल है एंड इंक्लूड प्लेसेस लाइक सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस जो हम लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, एक लोटस जैसा हाउस बनाया है, वो बहुत ही फेमस है, वो उसका पार्ट है। एंड हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ वियना, वियना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, जो हम लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना। वियना वो सिटी का नाम है ऑस्ट्रिया का, जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। 176 आर नेचुरल एंड फीचर्ड सच एज लोकेशन इन यूएस इज, यूएस का जो येलो स्टोन, ये बहुत फेमस है एक्चुअली, यहाँ पर बहुत सारा शूटिंग भी होता है। जो येलो स्टोन जो यहाँ पर आप पिक्चर में आप देख सकते हो, येलो स्टोन एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, और दूसरा जो है वो ग्रैंड नेशनल कैनियन पार्क, जो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर मिक्स, और उसमें से 25 ऐसे जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, जो मिक्स है। वो कौन से? दैट इज नेचुरल एंड कल्चरल पेरूज मच्चू पिच्चू। ओके, नाम जान के बहुत फनी लग रहा है, पर यहाँ पर तुम पिक्चर में देख सकते हो, पेरू का जो मच्चू पिच्चू है वो भी कल्चरल एंड नेचुरल दोनों का मिक्सचर है, और उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोला गया है। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विथ 44। इटली एक ऐसा कंट्री है जो छोटा होने के बावजूद वहां पर 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इंडिया हैज 36, इंडिया में 36 है, जिसमें से 28 कल्चरल है एंड 7 नेचुरल है, और उसमें से एक जो है वो मिक्सचर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड्स कंट्रीज इनटू 5 जियोग्राफिक जोन। और के तो ये जो कमिटी है, उन्होंने वर्ल्ड को 5 जियोग्राफिकल लोकेशन में डिवाइड कर दिया। कौन सा? पहला तो है अफ्रीका है, फिर उसके बाद अरब स्टेट्स हैं, और फिर एशिया पैसिफिक है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिक कंट्रीज भी आ जाती है, जैसे कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया, वो सारे इसमें आ जाते हैं। देन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका को भी एक पार्ट में दिया गया। एंड लैटिन अमेरिका एंड करेबियन कंट्रीज जो आइलैंड्स है, एंड लैटिन अमेरिका मतलब जहां पर ब्राजील है, पेरू है, चिली है, वो सारे कंट्रीज वहां पर आ जाते हैं। ऐसे 5 कंट्रीज, 5 जियोग्राफिकल लोकेशन में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, और हर एक जगह पर जाकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अभी कुछ ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज की जो साइट्स है, मतलब जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया पर वो भी डेंजर में, मतलब वो भी खत्म हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लाइक मैनी नेचुरल, हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, many world heritage sites are in danger of being destroyed or lost due to the war, poaching, natural disaster like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic and environmental factors like air pollution and acid rain। मतलब ऐसी जो साइट्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, खत्म हो सकती है। किसकी वजह से? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि वॉर की वजह से वो अटैक उसके ऊपर हो सकते हैं। पोकिंग मतलब जिसको जो नेचुरल साइट रहता है जहां पर किलिंग वगैरह होता है, उसकी वजह से वो खत्म हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, भूकंप, वहां पर अर्थक्वेक आ गया,
फिर अर्बनाइजेशन अगर वो बढ़ता जाएगा तो जो नेचुरल प्लेसेस है वो खत्म हो जाएगी। हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक की वजह से जो नेचुरल हैबिटेंट्स होते हैं वो लोग भी ये हो सकते हैं। एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक एयर पॉल्यूशन की वजह से नेचुरल जो प्लेसेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं धीरे धीरे। एंड एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज जो कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्पेशली जो नेचुरल रहते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट। अभी उन लोगों के लिए एक सेपरेट लिस्ट बनाया जाता है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, और उसका नाम दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो डेंजर में है, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site। मतलब वो लोग एक अलग से लिस्ट बनाते हैं ताकि एक्स्ट्रा फंड उनको दिया जाए ताकि वो जो साइट है उसका मेंटेनेंस काम अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट। ओके, एक्स्ट्रा पैसे वो प्रोजेक्ट को दिया जाता है ताकि वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसको रिस्टोर किया जाए, मतलब उसको वापस स्थापित किया जाए। If however a site loses the characteristics which allowed for it to be originally included on the World Heritage list, the World Heritage Committee can choose to delete the site from the list। मतलब ये जो साइट जो होती है अगर उसका इंपोर्टेंस है उसका जो अट्रैक्टिवनेस है या तो फिर वो क्राइटेरिया का जो फुलफिलमेंट है वो नहीं रहता है तो वो साइट को वो लोग वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में से निकाल देते हैं, मतलब उसके बाद उसका मेंटेनेंस वगैरह वो लोग नहीं देखते। ठीक है, नेक्स्ट, टू लर्न मोर अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाइट whc.unesco.org। तो अगर वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप ये वेबसाइट पे जाके उसके बारे में देख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिए पर बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, मतलब ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ इतना है कि पिक्चर्स वगैरह नहीं दिए हैं तो वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, और वो जो पूरा लिस्ट है वो भी नहीं दिया है कि कितनी साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। पर एनीवे सब कुछ एक साथ में जानना जरूरी नहीं है, पर जो भी कंट्रीज में आप जाते हो ट्राई करो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है उसका रिसर्च करो, या तो सिटी में जाते हो उसका रिसर्च करो, और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है डेफिनेटली उसको विजिट करने जाना ही है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में। अगर उन्होंने सिलेक्ट किया है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में तो देखने में वो बहुत अद्भुत रहने वाला है। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए और हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।